सवाल 123 मौत का है। वो लोग जो बेगुनाह थे, जो शांति और सुकून की तलाश में बाबा की शरण में गए थे, लेकिन उनको दर्दनाक मौत मिली। हाथरस की भगदड़ कई सवाल छोड़ गई। 4 दिनों के बाद बाबा सामने आया तो सिर्फ ये कहने कि मैं तो कहीं से जिम्मेदार नहीं। एक मुख्य आरोपी पकड़ लिया गया, जांच भी शुरू हो रही है, लेकिन कई सवाल हैं, कई शक निश्चित तौर पर हैं। नारायण साकार, हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। तो बाबा अचानक आज प्रकट होते हैं और बयान देते हैं। चलिए अब कुछ और आपको जानकारी, कुछ डिटेल्स हम पहुंचा दें। देखिए जरा अब तक क्या हुआ। अब बाबा का बयान है कि मैं व्यथित हूं, दुखी हूं। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि भाई फिर 4 दिन आप गायब क्यों थे और कहां थे, अब तक भी जानकारी नहीं है। कुछ उपद्रवी थे, ये कहना है बाबा का। अब पुलिस को बताया क्यों नहीं, सवाल उठ रहे हैं। बाबा का बयान, प्रशासन पर भरोसा है। उठते सवाल ये हैं कि फिर 4 दिन चुप क्यों रहे, खामोश क्यों रहे या फरार क्यों रहे। मैं लोगों के साथ हूं, बाबा का बयान है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि फिर मौके से भाग क्यों गए। चरणों की धूली वाले बयान तो नहीं कहते, लोग फिर भागे। 121 से ज्यादा मौतें। फिर कह रहे हैं मैं लोगों के साथ हूं, लेकिन वहां पर जो पीड़ित हैं वो कह रहे हैं बाबा तो निकल गए थे। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए। जांच कहां तक पहुंची, अब देखिए जरा। पुलिस एसआईटी गठित हुई, शुरुआती जांच, एसडीएम, इसमें सब कुछ तमाम जो कार्रवाई है। एक तरह से लोग सवाल भी उस पर खड़े कर रहे हैं कि खाना पूर्ति हो रही है, क्योंकि आप सेवादारों को पकड़ रहे हैं तो क्या कर लेंगे आप। किसके लिए आयोजित था, किसने बुलाई, लोग किसको सुनने पहुंचे थे, बाबा की कोई भूमिका नहीं है, सीधा यह सवाल। लेकिन राजनेताओं को देखिए, पॉलिटिकल पार्टियों को देखिए, हर तरफ से सभी ने चुप्पी साध ली है। क्या सत्ता पक्ष, क्या विपक्ष। फिर से वही सवाल, क्या इनको तलाशा भी जा रहा है या फिर इनको बचाने की कोशिश हो रही है। बहुत सारे सवाल हैं, हजारों, जवाब फिलहाल नहीं है। अब तक क्या हुआ, 6 सेवादार गिरफ्तार हुए। सेवादार कौन, यानी शिष्य, मुख्य नहीं, अभी सब शिष्य हैं। कौन कौन इसमें है, अब नजर डालिए। कुछ और लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ हो रही है, लेकिन उससे हल क्या होगा, निकलेगा क्या, जब तक मुख्य जिसके लिए सब कुछ आयोजित था वो सीन में दूर दूर तक नहीं है, ना ही उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, यानी बाबा पर। जनता तो उन्हीं को सुनने गई थी। अब जो लापरवाहियां हैं वो क्या हैं, आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी हम दिखा रहे हैं, आप देखिए जरा। तो बहुत सारे सवाल हैं, आपके मन में भी होंगे, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। आप जवाब किससे लेंगे, जवाब देना काम सत्ता का है, सरकार का है, शासन प्रशासन का है। अगर आप पुलिस से भी पूछताछ कर रहे हैं, वो भी बाबा को लेकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। एक स्पेशल रिपोर्ट आपके सामने। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है उपद्रवकारी वो बख्शे नहीं जाएंगे। लीजिए, बाबा सूरजपाल ने खुद को बेगुनाह करार दे दिया है और साथ में इशारा कर दिया है कि 123 जान लेने वाले हादसे के पीछे कुछ लोगों की साजिश हो सकती है। सभी शासन 3 रोज के बाद आखिरकार बाबा सूरजपाल पहली बार कैमरे के सामने आया और उसने कहा कि कुछ उपद्रवी थे जिन्होंने ऐसा किया और जो बख्शे नहीं जाएंगे। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी
उपद्रवकारी हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। उधर पुलिस अब तक बाबा के 6 सेवादारों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और आखिर में बीती देर रात दिल्ली के एक अस्पताल से मुख्य आरोपी और मुख्य आयोजक रहे देव प्रकाश मधुकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के एफआईआर में बाबा का नाम पहले ही नहीं था। मधुकर दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज करा रहा था। हाथरस पुलिस जब अस्पताल पहुंची तो मधुकर ने सरेंडर किया, फिर उसे गिरफ्तार किया गया। हाथरस कांड के बाद देव प्रकाश मधुकर वहां से भाग गया था और भागकर दिल्ली आ गया था। उस पर 1 लाख का इनाम रखा गया। एक अजीब बात यह है कि बाबा की वकील का कहना है कि हमने मधुकर को सरेंडर करवाया है। पुलिस उनसे पूछताछ करे क्योंकि बाबा का कोई गुनाह नहीं था और न ही बाबा ने कुछ किया था। हाथरस प्रकरण में जो एफआईआर में नामजद किए थे देव प्रकाश मधुकर, जिसे मुख्य आयोजक कहा गया था, आज हमने पुलिस को, एसआईटी को और एसटीएफ को यहां दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। ये मेरा वादा था कि हम कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाएंगे, कोई एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे और हम किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने किया क्या, हमारा अपराध क्या है। वो इंजीनियर है, हार्ट पेशेंट थे, डॉक्टरों ने कहा ठीक अब थोड़ी सी स्थित है, हमने बिना किसी देर लगाए, लोग कहते अगले दिन, हमने आज वादा किया था, आज आप लोगों से कहा था कि हम देव प्रकाश मधुकर को सरेंडर करेंगे, पुलिस के सामने ले जाएंगे, पूछताछ करें, इन्वेस्टिगेशन में भाग लें, जांच में भाग लें। हमने उनको सौंप दिया है। बाबा के वकील की बात से साफ है कि वो पूरे मामले से पल्ला झाड़ रहा है। वो सारा दोष आयोजक पर मढ़ रहा है। अभी इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियों से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि एसडीएम की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि बाबा के सेवादारों ने ही उनको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए भीड़ से धक्का मुक्की की थी। बाबा के सेवादारों की तादाद काफी थी। ये वो वीडियो है जिसमें हादसे के तुरंत बाद एक कार से बाबा मौके से निकलता दिख रहा है। कार के आगे बाइक सवार उसके कमांडो हैं। सवाल ये है कि बाबा हादसे के तुरंत बाद मौके से क्यों निकल गया? उसने मौके पर रुकना जरूरी क्यों नहीं समझा? हादसे के बाद आखिर बाबा कैसे भागा, हम आपको सीसीटीवी के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, भगदड़ वहां 2 तारीख को मची, उसके बाद बाबा वहां से भागने की तैयारी करता है। ये अगर आप देखेंगे सीसीटीवी में, ये ब्लैक कैट कमांडोज आप देख पा रहे हैं, ये बाबा की पूरी आर्मी है। ब्लैक कैट कमांडोज निकल रहे हैं एक के बाद एक बाइक पर, ये देखिए। और उसके बाद अब ये बाबा का काफिला दिखाई देगा, जबकि डिवाइडर पर बाबा की जो आर्मी है वो आपको यहाँ पर, ये सफेद गाड़ी में बाबा यहाँ से नहीं निकला, ये पूरा बाबा का काफिला है। हादसे के बाद कि ये सीसीटीवी की तस्वीरें हैं जिसमें जब भगदड़ मचती है तो बाबा यहां से फरार हो जाता है। पहले हमने आपको ब्लैक कैट कमांडोज दिखाए, उसके बाद बाबा जो व्हाइट कलर की गाड़ी है उसमें बैठकर जाता हुआ दिखाई दिया। साफ तौर पर बाबा खुद को बेगुनाह बता रहा है और रिपोर्ट में नाम नहीं आने से भी लग रहा है कि पुलिस भी उसको लेकर फिलहाल नर्म है। संतोष शर्मा के साथ अरविंद ओझा, आज तक।